आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पूर्णिमा नाथ जी, जो क्रिस मर्फी डेमोक्रेट सांसद है वहां के अमेरिका के, वो भी ये कह रहे इट इज एसेंशियली सरेंडर टू ईरान। ये ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर है, और ये एसेंशियल इसलिए हो गया क्योंकि अगर ये सरेंडर नहीं होता और ये जंग यूं ही जारी रहती तो बड़ा नुकसान अमेरिका का ही होता। वो हर दिन के साथ अमेरिका को और कमजोर बना देता। जी, आपने देखा होगा, मैं भी वही कह रही हूँ, ये ट्रम्प का सरेंडर ही है। क्योंकि आपने जब स्ट्राइक करके, डिकैपिटेशन स्ट्राइक करके सारे लीडरशिप को हटा दिया था, आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि वहाँ पे रिजीम चेंज होने वाला है, इंटरनली वहाँ पे राइट करवा के आपने वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन का एक प्लान बना चुके थे। जब वो नहीं हो रहा था तब पैसा देके अब कर्ड्स को भी वहाँ पे भेजने वाले थे। ईरान में एक डिस्टेबलाइजेशन का प्लान बन चुका था, लेकिन हुआ नहीं एट द एंड ऑफ द डे। ईरान तो तभी टेबल पे बैठे हुए थे ना, दे वर डिस्कसिंग। आप अगर डायलॉग, डिप्लोमेसी और डिस्कशन और डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे, किसके लिए है ये लेक्चर? ये लेक्चर तो अमेरिका के लिए होना चाहिए ना, जो भी बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये जो सिचुएशन था तो पहले भी था। अगर अमेरिका रियली वांटेड अ डील, दे कुड हैव डन द डील दैट टाइम। आज नहीं, इस फरवरी 28 को नहीं, लास्ट ईयर भी तो कर सकते थे ना। लास्ट ईयर भी वही उन्होंने बमबारी कर रहे थे जून में। हाँ, तो फिर माई क्वेश्चन इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका वांटेड। अमेरिकाज गोल इज नॉट अ डील, अमेरिकाज गोल इज एक्चुअली फिनिशिंग ईरान। और बार बार इसी के बारे में क्वेश्चन करा जाता है, ईरान की प्रॉक्सी है। मैं आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? यूक्रेन कौन है? अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? ईरान के नज़रिए से आप देखेंगे तो वहाँ पे बेसिस तो ईरान के अगेंस्ट ही यूज़ करा जा रहा था ना। आई एम नॉट टेकिंग ए साइड ऑफ एनीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम सेइंग जो सच है वो सच बोलने में हमें हिचकिचाहट की क्यों होती है? सारे डिप्लोमेट्स को प्रॉब्लम होती है, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को प्रॉब्लम होती है। एक ही एंटिटी को क्वेश्चन करा जा रहा है, आपका ईरान को क्वेश्चन करा जा रहा है। अच्छा, इजराइल के पास आपके 300 न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, तो अगर इजराइल के पास है तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर आप कह रहे इस युद्ध में इजराइल ने 3,500 स्ट्राइक्स की लेबनान के ऊपर, उसमें 3,700 लोगों को मार दिए। तो आप मुझे बताइए। मैं तो कह रही हूँ मैम कि ये केवल अमेरिका के लिए ही सरेंडर नहीं है, बल्कि ईरान के लिए भी इस ब्रीदर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। सिवाज सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ कि जितना आर्थिक नुकसान ईरान का हुआ है वो आज तक नहीं हुआ था, तो इस ब्रीदर की आवश्यकता ईरान को भी है। यहाँ से उन्हें खड़ा होने का मौका मिलेगा, अपने आप को संभालने का मौका मिलेगा, हॉर्मुज़ खुलेगा, दुनिया को मौका मिलेगा अपनी इकोनॉमी को फिर से सुधारने का। जब से ये डील की खबर आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम में भी गिरावट आई है, 4% तक की ये गिरावट दर्ज की गई है। तो ये एक एसेंशियल नेसेसिटी, आप जो इसे शब्द कह लें, ये तो पूरी दुनिया के लिए जरूरी था। फिर सवाल वहीं आगे खड़ा होता है कि फिर शुरू क्यों किया था जब आपने एंड गेम अचीव नहीं किया? सिवाज सर। हाँ मीनाक्षी, ये सच्चाई है कि अमेरिका ने शुरू इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल के झांसे में आ गया। उन्हें अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को, और अब उसको पता चल गया है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो अमेरिका दलदल में फंस जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकलना चाहता है। अब बात आती है कि अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा 19 जून को, ये बहुत ही अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड के लिए राहत की बात है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम जो है स्काई रॉकेटेड है, और सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी? वो डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को। तो मुझे लगता है ईरान को भी सोचना चाहिए। इस डील के अंदर ईरान को तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया। हाँ, ये सच्चाई है, जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध किया था और अयातुल्लाह अल खमैनी और टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए थे, वो ठीक नहीं था। मगर ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में ये डील जो है, ये झुकाव है इसका ईरान की तरफ, उसको तो काफी कुछ मिला है। जब अभी तक वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएंगे उसके ऊपर, उसके एसेट्स को जो फ्रीज थे उनको भी छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनरिच यूरेनियम और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी तो बातचीत होगी। और जो प्रॉक्सी है, उसके लिए भी 60 दिन का समय रखा गया है। उसके लिए भी 60 दिन का समय। जी,
हम प्रॉक्सी जो है उनके बारे में कोई बात नहीं। ये जो हिजबुल्लाह होती और हमास है, ये दूध के दोहे नहीं है। ये जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल पे, वो भी एक टेररिस्ट एक्शन था, उसको भी हमें नकारा नहीं जाना चाहिए। मगर आज की बात यह है कि जो इजराइल है उसका एक ही मकसद है बिल्कुल कि ठीक बात कह रहे लेबनान हैं में सर जब आप। तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो जाएगा वो नहीं नहीं, छोड़ेगा, इजराइल और वो लिटानी नजर नहीं। सर इजराइल का जो इजराइल एंड की जो गेम है बात वो है हम उसमें समझ भी रहे हैं, पर दाऊदी सर मैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कह रही हूँ, एक भारतीय होने के नाते मैं हॉर्मुज खुला देखना चाह रही हूँ, वहां पर फ्री ट्रेड होते देखना चाह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिरते हुए देखना चाह रही हूँ। तो क्या इस पीस डील के साइन होने के साथ साथ ये सब कुछ अब होने जा रहा है, या अभी भी ये डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता पर या उनकी नीयत पर टिकता है? मीनाक्षी, ये सिर्फ आप नहीं, दुनिया के जितने भी सेंसिबल सिटीजन्स हैं वो यही चाह रहे हैं जो आपने अभी कहा, जो आप चाह रही हैं। सब कोई चाह रहा है कि हॉर्मुज खुल जाए, शांति बने, कैसे भी वो जो एक कहते हैं ना ट्रेड और तमाम चीजें जो रुकी हुई हैं वो एक ब्रेक लगा हुआ, वो सब चीजें ठीक हो जाए। लेकिन क्या यह हो पाएगा पूरी तरह से या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। खुद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें या पूरी सिचुएशन को आप अगर एनालाइज करेंगे अब तक तो वही दिखेगा। लेकिन उम्मीद ये लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये होगा ही। अभी एक बात पूर्णिमा जी कह रही थी, मैं उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रॉक्सीज की बात हो रही है ना, तो देखिए एक होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, एक होते हैं स्टेट सॉवरेन कंट्रीज। तो ये कहना कि सऊदी अरब एक प्रॉक्सी है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। किसी के साथ किसी का अलायंस होगा, जैसे भारत का हिंदुस्तान का जो है ईरान के साथ भी संबंध अच्छा है, इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा है, उसी तरीके से किसी भी कंट्री का, चाहे वो यूएई हो या फिर सऊदी हो, इनके अलग अलग कंट्रीज से डिफेंस पैक्ट हो सकते हैं, कुछ और एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, उसको प्रॉक्सी कहना मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, लेकिन मैं इसके ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहना चाह रहा हूं कि ये तमाम कंट्रीज जो इस रीजन में हैं, आप पूरे रिकॉर्ड्स देख लीजिए, वो सब ये चाह रहे हैं कि रीजनल एस्केलेशन सर योर सबमिशन नोटेड, और बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि ईरान ने जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूती को खड़ा किया, ईरान इससे भी पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो हम यूं कहते हैं कि वहां उस पक्ष पे कोई गलतियां नहीं हुई हैं, सारी गलतियां अमेरिका की है, तो ये भी गलत होगा। और अमेरिका ने कोई गलती नहीं की, वो सब भला ही भला कर रहा है, तो ये भी कहना गलत होगा। आज मेरे साथ आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सुबह इतना ही था। 19 तारीख का इंतजार भर है कि डील साइन होती है या नहीं होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।